आज की भागती दौड़ती जिंदगी में सभी को मानसिक शांति यानी पीस की जरूरत होती है। खासतौर से कोरोना महामारी के बाद से दुनिया भर में ज्यादातर लोगों ने अपनी दिनचर्या में योग और ध्यान को शामिल कर लिया है। वैसे ये हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने योग को न केवल देश बल्कि विदेशों तक में पहुंचाया है। हर वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाना इसी का हिस्सा है। इसी कड़ी में एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी ने योग और मेडिटेशन को दुनिया के सामने रखा है, उसके महत्व को बताया है, साथ ही इसके जरिए हम कैसे अपना जीवन बदल सकते हैं उसे बखूबी समझाया है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी पॉडकास्टर लेक्स फ्रीडमैन के साथ योग और मेडिटेशन को लेकर भी चर्चा की। उन्होंने इस पॉडकास्ट में मन की शांति के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने ये भी समझाया कि ध्यान और योग हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने में मदद कर सकते हैं। अपनी आध्यात्मिकता में, अपने शांत पलों में जब आप ईश्वर के साथ होते हैं तो आपका मन कहाँ जाता है? मंत्र इसमें कैसे मदद करता है? जब आप उपवास कर रहे होते हैं, जब आप बस अपने आप में अकेले होते हैं। देखिए, कभी हम लोगों को कहते हैं ना मेडिटेशन, तो बड़ा भारी शब्द बन गया है। हमारे यहाँ भाषा में एक साधा शब्द है ध्यान। अब किसी को मैं कहूँ कि भाई मेडिटेशन के संदर्भ में ध्यान की बात करूँ तो सबको लगेगा बहुत बड़ा बोझिल है। ये तो हम कर सकते ही नहीं, कैसे कर सकते हैं? हम कोई आध्यात्मिक पुरुष तो है नहीं। फिर मैं उनको समझाता हूँ, भाई तुम्हें बेध्यान होने की जो आदत है ना, उससे मुक्ति लो। जैसे कि तुम क्लास में बैठे हो, लेकिन उस समय तुम्हारा चलता है बे खेल का पीरियड कब आएगा? मैदान में कब जाऊँगा? उसका मतलब तुम्हारा ध्यान नहीं है। अगर तुम यहाँ रखा तो दैट इज़ मेडिटेशन। लेक्स फ्रीडमैन के साथ 3 घंटे से अधिक समय के पॉडकास्ट इंटरव्यू में पीएम मोदी ने ध्यान की उस तकनीक को सबके सामने रखा जो उन्हें एक ऋषि से मिली थी जब वे हिमालय में थे। उन्होंने बताया कि ऋषि ने उन्हें पत्ते से उल्टे कटोरे पर टपकते पानी पर ध्यान केंद्रित करने को कहा था और पक्षियों के चहचहाने और हवा के झोंकों के साथ ही दूसरी सभी ध्वनियों को अनदेखा करने को कहा था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनका मन पानी की बूंदों की लयबद्ध ध्वनि के साथ जुड़ गया और उन्हें गहन ध्यान में लगा दिया। उन्होंने विस्तार से बताया कि ध्यान कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसका मतलब है खुद को विचलित होने से मुक्त करना और वर्तमान में मौजूद रहना। पीएम मोदी ने पॉडकास्ट में इस बात की भी चर्चा की कि संत ने एक टेक्निक सिखाई। उन्होंने कहा वो कोई मंत्र नहीं था, कोई परमात्मा नहीं था, कुछ नहीं था। उसको मैं कह सकता हूँ नाद ब्रह्मा। उस नाद ब्रह्मा से नादा जुड़ना। अब ये मुझे कंसंट्रेशन सिखाया गया जो धीरे धीरे मेडिटेशन बन गया। हमें याद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के कन्याकुमारी स्थित विवेकानंद शिला स्मारक पर अपनी साधना के लिए पहुंचे थे। 2024 के लोकसभा चुनाव प्रचार के शोर शराबे के थमने के बाद पीएम मोदी ने भारत के सुदूर दक्षिणी छोर पर स्थित इस महत्वपूर्ण स्थल का दौरा किया था। पीएम मोदी कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में साधना में लीन हुए थे। पौराणिक कथाओं में भी योग और ध्यान के बारे में बताया गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार पहली बार भगवान शिव ने अपने 7 शिष्यों को योग सिखाया था। प्राचीन भारत में जन्मा योग आज विश्व के कोने कोने तक पहुंच चुका है। भारत में एक परंपरा के रूप में योग एक लंबी सांस्कृतिक विरासत रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने पॉडकास्ट में आज की युवा पीढ़ी को योग और ध्यान के महत्व को समझाया। उन्होंने ये भी कहा कि ध्यान और योग हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने में मदद करता है।